मैं बार बार कहता रहा हूँ कि कार्य अवधि बच्चों को पढ़ाने का उसे कम करने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा पढ़ाएंगे इसका ये फ़ायदा नहीं होगा कि बच्चों के दिमाग में सारी बातें आ जाएं। आप वर्ग 1 से वर्ग 5 और 6 वर्ग से 8 वर्ग के बच्चों के संबंध में वही नियम आप बना दिए हैं जो आप यूपीएससी की तैयारी में कभी अपने घरों में या कोचिंग संस्थानों में या हॉस्टल में रह के आप पढ़ा करते थे। आपके जहन में वही बातें हमेशा याद रहती है। आप संभवतः याद नहीं रख पाते कि कभी हम भी क्लास 1, 2, 3, 4 में गए थे और वहाँ हमें कितने कार्य अवधि तक पढ़ना पड़ा था। बैंकों में देखिए, मैंने पिछले बार भी कहा कि बैंकों में 2 शनिवार की फुल हॉलीडे हो गई है और आने वाले समय में बैंक 5 डेज होने जा रही है। वर्ग 1 से वर्ग 5 तक के बच्चे 800 घंटे पढ़ेंगे और ये 800 घंटे कितने दिन में पढ़ेंगे? 200 कार्य दिवस में। यानी वर्ग 1 से वर्ग 5 तक के बच्चे 200 कार्य दिवस में या 800 घंटे ही मात्र पढ़ेंगे। फिर वर्ग 6 से वर्ग 8 वर्ग के बच्चे 220 कार्य दिवस और 1000 घंटे ही पढ़ेंगे। आपने निश्चित तौर पर एक बात तो आपने पकड़ लिया कि बच्चे को शिक्षक 45 घंटे प्रति सप्ताह पढ़ाएंगे, पर ये एक पक्ष तो आपने देखा, लेकिन दूसरा पक्ष 800 घंटे, 1000 घंटे, 200 कार्य दिवस, 220 कार्य दिवस, इसके तरफ आपका ध्यान नहीं गया। शिक्षा नीति आ रही है या कहें आ गई है, जिसको आरटी एक्ट में समाहित किया जाएगा। इसमें बच्चों को मात्र 29 घंटे प्रति सप्ताह पढ़ाना है। 1 से 5 या 6 से 8 वर्ग के बच्चों को 5 घंटा या 5.5 घंटा प्रतिदिन पढ़ाना है। और सबसे अच्छी बात, 2 शनिवार को पूर्णतः स्कूल बंद रहेगा। बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी, शिक्षक स्कूल नहीं आएंगे और 2 शनिवार स्कूल में 2 से 2.5 घंटे ही मात्र पढ़ाई होगी। इससे बच्चों पर बोझ भी घटेगा, शिक्षकों पर दबाव घटेगा। इससे शिक्षा में निश्चित तौर पर सुधार होगा और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि बिहार में भी इसी शिक्षा नीति को लागू करना चाहिए। जैसा कि सुनने में आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे अक्षरशः लागू कर दिया है। मैं बिहार सरकार और खासकर शिक्षा विभाग के अपर सचिव साहब से अनुरोध करूंगा कि जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नीति के तहत जो समय सीमा तय की गई है, जो कार्य अवधि तय किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए, शिक्षकों को आने के लिए, उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उसे लागू करें, जिससे बिहार में शिक्षकों में भी एक खुशी का माहौल हो और बच्चों में भी उत्साह देखा जाएगा। वे भी उत्साहित होंगे क्योंकि किताबों के बोझ से आप 8 घंटे पढ़ा रहे हैं, 8 घंटी आप पढ़ा रहे हैं और उसके बाद दक्ष क्लास भी ले रहे हैं। बच्चों पर कितना उसका फ़ायदा हो रहा है, ये आप स्कूलों में जा कर के देख भी सकते हैं।